गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और सुबह उठते साथ ही ना आज ये सब देखा है। मतलब पहले भी पानी आता था लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही पानी आया था। ये हमारे घर के पीछे का था। मतलब रात जो है वो ज़्यादा बारिश हुई है। पहले भी बारिश हुई लेकिन पहले नहीं आया। इस बार जो है ना इस सीज़न का ये पहली बार ही आया है और लोगों के तो पता घर के अंदर तक पानी चला गया था। जैसे आटा वगैरह बेड वगैरह सब खराब हो गए थे। पहले पहले मतलब इतना नहीं आता था लेकिन इस बार तो पूरा मतलब ब्यास रिवर ही लग रही थी। ये हमारे घर के 2 प्लॉट छोड़ के जो है ना ऐसे आता है। मतलब तो इस बार कुछ ज़्यादा ही था। सब पूरा ना नदी जैसा लग रहा था तो सब लोग बस यही देखने आ रहे थे। मैं भी आ गई थी इसके बाद जो है, क्योंकि आज सोमवार है तो फिर संडे को जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा घर फैल जाता है तो वहाँ पे तो मतलब दोपहर तक लोग आते ही रहे थे देखने। तो मैंने कहा अब चलते हैं झाड़ू पोछा करते हैं, क्योंकि जैसे बारिश हुई होती है ना तो बाहर भी बहुत गंदा हो जाता है। छत वगैरह से मिट्टी आ जाती है तो इधर ना फिर पूरा मिट्टी मिट्टी होती है तो वो साफ़ करने में फिर टाइम लग जाता है। तो उसमें तो खैर मतलब वो सब देखने में तो पूरा दिन लोग आते ही रहेंगे। तो अगर उसी को देखते रहेंगे तो फिर घर का काम जो है ना वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो हर साल ही आता है। लेकिन ये है कि इस बार जो है ना ज़्यादा आया था और मतलब सीज़न का ये पहला बार ही आया है। अब जो मानसून जा रहा है ना तब आई है। ऐसी पूरी मतलब नदी सी बहती है। लोगों का मतलब बहुत सामान वेस्ट हो जाता है और लोग जो है ना घर के अंदर ही, क्योंकि गेट के मतलब काफ़ी घुटनों से भी ऊपर ऊपर तक का पानी था। इतना नदी के जैसा ही होता है, पता नहीं कहाँ से आता है ये पानी। तो मैं भी फिर अपना साफ़ सफाई का काम करने के लिए आ गई थी। झाड़ू पोछे करे घर में और अब जो है मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज सोमवार का मेरा व्रत भी होता है ना तो फिर टाइम से मतलब पूजा पाठ वगैरह हो जाए तो सही रहता है अपना। तो बस मैंने झाड़ू पोछा किया था, पोछा जो है बस सूख गया था। उसके बाद मैट वगैरह मैं बिछा दूंगी और डस्टिंग, क्योंकि सही रहता है ना। ऐसा मेरे को आदत है, मतलब बेड के साइडों वगैरह में ना ऐसे मैट वगैरह जो है वो मैं बिछा के रखती हूँ, जैसे यहाँ किचन में भी। और पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लगता है ऐसे ना, क्योंकि जैसे नंगे पैर भी होते हैं ना तो मैट के ऊपर खड़े हो जाओ तो सही रहता है। और आज जो है मैंने बर्तन भी पहले ही साफ़ कर दिए थे किचन के। दूध आ गया था, दूध को जो है ना अभी नहीं उबालूंगी क्योंकि अब ख़राब नहीं होता है। दूध वाला पनीर लेके आया था, इसको जो है मैं फ्रिज में लगा दूंगी। अब मैं और अब इतना काम करके जो है ना मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि आज जो है वो मंडे है और मंडे का जो है वो मेरा व्रत है। और आज ना कह रहे हैं कि मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे ही जो सुनते हैं कि बहुत बड़ी जो है वो अमावस्या है। अमावस्या तो होती है लेकिन मतलब बहुत साल की बहुत बड़ी अमावस्या है, तो अच्छी बात है। और बाल जो है ना वो धोने के लिए मना कर देते हैं हस्बैंड, लेकिन मैंने जो है ना देख ही सकते हैं इतना तेल लगा रखा है। और फ्राइडे को नहीं धोए थे, सैटरडे को लगाया था मैंने। तो मतलब फ्राइडे को बाल धोए थे और सैटरडे को जो है वो मैंने ऑयल लगाया। तो संडे को नहीं धोए मैंने बाल। और आज मैंने कहा मेरा व्रत है तो फिर बाल तो मैं धोऊंगी। मैंने कहा हमारे में जो है ना मतलब संक्रांति में बाल नहीं धोते हैं, अमावस्या में तो धो लेते हैं। तो अब जो है मैं नहा के पूजा करूंगी, फिर उसके बाद जो है वो बात करूंगी, क्योंकि पूजा का तो मैं नहीं दिखाऊंगी। अब जो है मैं जाऊंगी मंदिर में और धूप बत्ती जलाऊंगी, पूजा करूंगी। इसके बाद जो है मैं किचन में आप लोगों से मिलूंगी, मतलब किचन का जो है वो रिकॉर्ड करूंगी। मंदिर वगैरह का पूजा का जो है वो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगी। तो चलती हूँ और व्रत है ना, क्योंकि तो टाइम से पूजा कर लेती हूँ। तो इसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे जो है ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था, नॉर्मल मसाले डाले थे और टमाटर की प्यूरी डाली थी। बस उसको जो है मैंने ढक के पकने के लिए सिम गैस पे छोड़ दिया है। और मैं बना रही हूँ पनीर, तो दूसरी तरफ जो है वो मैं पनीर को काट लूँगी। और ये पनीर तो ज़्यादा है, मैं तो थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो इसलिए जो है मैं आधा जो है वो डिब्बे में पानी में भर के रख दूँगी, क्योंकि पानी में भर के रख दो ना और पानी जो है वो डेली चेंज करते रहो तो पनीर जो है वो भले ही आप 10-15 दिन रख लो, बस ये है कि डेली पानी चेंज कर दो तो पनीर जो है वो ख़राब नहीं होता है। और
प्याज़ वग़ैरह जो है मसाले में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि जैसे मेरा आज व्रत है तो हम तो क्या मतलब कोई भी नहीं खाता होगा व्रत में, मतलब प्याज़ वग़ैरह मतलब यूज़ नहीं करते हैं। अभी तो मैं नहीं खाऊँगी खाना, मैं तो रात को खाऊँगी, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इतनी देर में मैंने पनीर को काटा है, उतनी देर में जो है ना मेरा ये मसाला भी अच्छे से पक गया था। मतलब टमाटर प्यूरी को जो है ना अच्छे से पका लेना है। गैस जो है वो बंद कर दी थी, थोड़ी-सी ये मसाला ठंडा हुआ है, उसके बाद जो है मैंने मलाई डाल दी है। यहाँ पे जो है अमूल की फ्रेश क्रीम आती है ना, वो भी यूज़ करते हैं ले कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि मलाई घर पे पड़ी होती है, तो 2 ढाई चम्मच मैंने मलाई के डाल दिए हैं। गैस जो है वो अभी बंद ही है। मैंने जो है वो मलाई यूज़ करी है, इसलिए चुटकी भर मैंने चीनी डाली है, थोड़ा-सा जो है वो गरम मसाला और थोड़ी-सी जो है चुटकी जितनी ही मैंने कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी का टेस्ट जो है ना पनीर में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग ट्राई नहीं करते हो ना तो एक बार ट्राई करके देखना, पनीर में कसूरी मेथी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब जो भी मैंने पनीर काट के रखा था उसको डाल दिया है और गैस जो है वो मैं बंद ऑन कर दूँगी अब, और इसको जो है ना अब मैं 1 मिनट के लिए ढक कर के पका लूँगी। और मतलब पता भी नहीं चलता है ट्रस्ट मी कि आपने इसमें ना तो प्याज डाला है और ना ही इसमें काजू का पेस्ट डाला है। बहुत अच्छा पनीर बन के तैयार होता है। बस ये है कि टमाटर को जो है ना अच्छे से पका लेना है, मतलब कच्चापन नहीं छोड़ना है। और बस हमारा सब्ज़ी जो है वो रेडी है, देख सकते हैं आप, झटपट से बन जाती है और मुश्किल से मुझे लगता है 5 मिनट लगते होंगे इसको बनने में। इसको गैस को जो है अब मैं बंद कर दूँगी और दूसरी तरफ जो है वो मैं लगा रही थी पूरी का आटा। तो पूरी का आटा जो है वो जितना मतलब टाइट लगा सको, सख्त लगा सको उतना लगाना चाहिए, क्योंकि फिर पूरियाँ जो है ना, बस ये है कि मुक्कियाँ जो है वो अच्छे से लगानी है। यहाँ पे जो है आप एक मुट्ठी भर जो है ना इतने आटे में सूजी भी यूज कर सकते हैं। कभी-कभी मैं जो हूँ वो सूजी डाल लेती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। तो बस ये मैंने और किचन को जो है मैंने एक सा कर लिया है, क्योंकि बिखरी हुई किचन में ना फिर काम करने का पता नहीं चलता है। और इधर मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया था, थोड़ा सा ही तेल डाला है क्योंकि 10-11 ही पूरियाँ बनाऊंगी, फिर फालतू में आधी कढ़ाई तेल की क्यों भरनी, फिर सही भी नहीं रहता है ना, मतलब उसी तेल को बार बार यूज़ करते रहो। तो जितनी देर में तेल गर्म हो रहा था उतनी देर में जो है वो मैंने थोड़े से गोले बना लिए हैं और अब जो है मैं अपनी पूरियाँ बना लूँगी। आटा जो है ना अगर अच्छा लगा हो तो पूरियाँ जो हैं फिर सही बनती हैं, मतलब सॉफ्ट भी रहती हैं और फुली-फुली भी बनती हैं, क्योंकि सब आटे का ही होता है। तो फुलके का आटा जो है वो थोड़ा-सा ढीला सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए, और पूरी का जो है वो सख्त रखना चाहिए। लेकिन मुक्कियाँ जो हैं वो अच्छे से लगानी है, मतलब आटा गूँथते हुए मुक्कियाँ लगाने में ना कोई कसर नहीं रखनी है। तो उससे फिर ये होता है ना कि पूरी जो है वो थोड़ी देर बाद भी सॉफ्ट रहती है, मतलब लक्कड़ सी नहीं होती है। नहीं तो फिर अगर आटा अच्छे से नहीं लगाया हो ना तो पूरियाँ फिर लक्कड़ सी हो जाती हैं थोड़ी देर के बाद। और हम जो है थोड़ी लाल-लाल सी खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा इनको पका रही हूँ। और देख सकते हैं आप, सारी पूरियाँ जो है ना वो ऐसे ही फूली-फूली ही बनेंगी, गोल तो नहीं बनेंगी, मतलब हल्की-फुल्की टेढ़ी हो जाती है, लेकिन वो है कि बनेंगी सब ऐसी ही फूली-फूली, और थोड़ी देर के बाद भी ना ये एकदम नरम रहेंगी। तो आटा का ही सारा खेल होता है, मतलब बस थोड़ी-सी ही बनानी है, इसलिए मैंने तेल भी थोड़ा ही डाला है। तो मेरा तो व्रत है तो इसलिए पूजा के लिए चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज जो है वो सोमवती पितृ अमावस्या है ना, तो उसीलिए मैं ये सब बना रही थी, थोड़ी सी बनेंगी। तो इसी के साथ जो है वो वीडियो का एंड कर देती हूँ। ये है हमारा मॉर्निंग टाइम, मतलब इंडियंस का बोल सकते हैं, विलेजर्स का, मतलब हम गाँव के लोग होते हैं ना, तो हम जो है ऐसे मतलब जो भी ये रिचुअल्स होते हैं इनको अच्छे से ही मानते हैं, चाहे संक्रांति हो चाहे अमावस्या हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।